क्या देश में आरबीआई की तरफ से फिर से एक बार नोटबंदी की जाएगी या फिर नए चलन या नए नोट्स लॉन्च किए जाने वाले हैं या फिर कोई ऐसी करेंसी आएगी जो पानी से गीली नहीं होगी और वो ज़्यादा सस्ती और टिकाऊ होगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस बारे में अफवाह चल रही है कि आरबीआई इस बारे में निर्णय लेने की सोच रही है कि प्लास्टिक या पॉलीमर्स के नए नोट लॉन्च किए जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि कागज के नोट जल्दी खराब हो जाते हैं और नए नोट छापने के लिए इससे ज्यादा खर्चा होने लगा है। क्या फिर एक बार बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगाकर आम जनता खड़ी होगी या फिर नहीं, या फिर कोई और नोट ले लाए जाएंगे? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस बारे में ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, पहले हम ये जानते हैं। आरबीआई की मीटिंग हुई थी, पहली पटना में हुई थी और दूसरी मुंबई में। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि उस पॉलीमर नोट या फिर प्लास्टिक नोट लाने के बारे में अभी स्टडी चल रही है। जैसे कि प्लास्टिक नोट लॉन्च हुई तो उसके क्या फायदे और नुकसान है और ये लॉन्च की जानी चाहिए या नहीं, उस बारे में चर्चा। और जैसे कि आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा सर, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभी इस बारे में सिर्फ चर्चा चल रही है, अभी इस बारे में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। तो इस बारे में अभी तो कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। और अब हम इस बारे में बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। तो देखो भाई, पहली बात तो हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी जो है वो कागज की बनाई गई है और उसी वजह से वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं है और हर साल आरबीआई को नए नोट छापने की जरूर पड़ती है और इसी वजह से खर्चा काबू में नहीं हो रहा। अगर इंडियन गवर्नमेंट प्लास्टिक या पॉलीमर्स की करेंसी लाती है तो बार बार नोट छापने की झंझट ही खत्म हो जाएगी और सरकार को खर्चा भी कम करना पड़ेगा नोट छापने पर। इसलिए सरकार इस बारे में निर्णय लेना चाहती है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद सरकार को 2017 में 7,964 करोड़ का कुल खर्चा आया था नए नोट छापने के लिए। उसके बाद भी ये खर्चा कभी कम नहीं हुआ। 2024 में भी सरकार को 6,000 करोड़ का खर्चा इससे नए नोट छापने के लिए हुआ है और यहाँ तक कि वो नोट जो खराब हो जाते हैं उसकी वजह से ये खर्चा अभी तक रुक नहीं पाया। इसकी वजह से सरकार ये सोच रही है कि नए नोट लाए। अगर हम 2025 या 26 की बात कर ले तो भी ये खर्चा अभी तक रुक नहीं पाया है। अभी भी सरकार को 4,000 करोड़ का खर्चा नए नोट छापने के लिए हो रहा है। इसी वजह से सरकार यह सोच रही है कि हम पॉलीमर नोट्स के बारे में सोचें। अगर हम अभी वर्ल्ड वाइड देखें तो कुल मिलाकर 60 कंट्रीज है जो प्लास्टिक और पॉलीमर नोट्स का यूज कर रहे हैं। तो पहले शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी इसकी। प्लास्टिक और पॉलीमर करेंसी ऐसी है कि जो बार बार छापने नहीं पड़ती, नोट गीले नहीं होते और वो जल्दी खराब भी नहीं होते। लगभग उनका खराब होना मुश्किल है। तो सरकार इस बारे में खर्चा बचाने के लिए ये सोच रही है कि हम बार बार नोट क्यों छापे। यदि भारत सरकार भविष्य में प्लास्टिक या पॉलीमर जैसी करेंसी लाती है तो उसमें भी नोट छापने की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि प्लास्टिक या पॉलीमर्स के नोट लाए या नहीं लाए। अगर प्लास्टिक के नोट चलन में आते हैं या फिर नहीं आते, तो चलो आते हैं तो देख लेते हैं हम उसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो सरकार को ये बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीमर नोट जो होते हैं वो ज्यादातर खराब नहीं होते। पर एक और बात है, और ये है कि कागजी बनावटी नोट जो बनाते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि जो पॉलीमर नोट होते हैं वो स्पेशल इंक से बनाए जाते हैं। हालांकि प्लास्टिक और पॉलीमर नोट्स बनाने के लिए कागजी नोटों की बनावट से ज्यादा खर्च आता है, पर इसकी एक बात है कि ज्यादातर नोट ज्यादा छापने नहीं पड़ेंगे सरकार को और इसका खर्च भी बार बार नहीं होगा। और इसके मुताबिक बनावटी नोट भी इसके सामने नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये स्पेशल इंक और ये बनाने की विधि जो होती है वो कठिन होती है। उसकी वजह से बनावटी नोटों से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। और प्लास्टिक नोट अगर रहते हैं तो वो ज्यादातर चल जाएंगे। ज्यादातर 10-20 के नोट हम ज्यादातर यूज करते हैं। हमारी जो 10 रुपए की एक नोट होती है उसकी ज्यादा से ज्यादा लाइफ होती है 6 महीने की और 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाती है और फट गई और गीली हो गई तो वो तो बात अलग ही है। हमारी नोटें ज्यादा टिकने के काबिल ही नहीं, इसलिए इसे ज्यादा बार बार छापना पड़ता है। भारत सरकार और आरबीआई इस बारे में सोच रही है कि अगर हम पॉलीमर नोट्स लाए जाए तो खर्चा भले ही अधिक होगा, पर आरबीआई जैसे हर साल नोट छापती है जैसे उसे हर वक्त खर्चा होता है उसे, इसलिए ये खर्चा उस नोटों से कम हो सकता है। इसलिए इस बारे में विचार चल रहा है आरबीआई की तरफ से कि हम प्लास्टिक या पॉलीमर की करेंसी अब ले आए। प्लास्टिक या पॉलीमर की करेंसी ज्यादातर खराब नहीं होगी, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और वो फटती भी नहीं है, ऐसा है। और उसे स्पेशल इंक तो वो यूज करते हैं उसे छापने के लिए।
ये और भी अच्छा है, बनावटी नोटों से छुटकारा मिल जाएगा हमें उससे। पर जो 2016 में नोटबंदी हुई थी वो डायरेक्ट नोट मान्य नहीं थे हमारे, उस वैसा अब होने नहीं वाला। भारत सरकार जो है वो आरबीआई के साथ मिलकर म्हणजे स्टेप टू स्टेप वैसे काम करेगी। वो एकदम से वो नोट अमान्य नहीं कर देगी हमारे पास जो कागज के नोट है अभी। अगर ये कुछ हुआ तो इस बारे में विचार चल रहा है ये नोट हम लाए जाए। पहली शुरुआत तो ऐसे 2012 में हुई थी, पर उस समय कुछ कारणों की वजह से ये संपूर्ण नहीं हो पाया। तो अगर अगर पॉलीमर्स या प्लास्टिक के नोट आते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है ज़्यादा। इसलिए ये होना चाहिए ना होना चाहिए, ये तो आरबीआई के हाथ में है। तो इस डिसीजन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।